चलिए आज दुनिया के सबसे गहरे दार्शनिक ग्रंथों में से एक में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें किसी भी मानवीय संकट से निकलने का रास्ता कैसे दिखाता है। ये कोई थ्योरेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि ये वो दुविधा है जो प्राचीन संस्कृत महाकाव्य भगवद गीता के केंद्र में है। और ये समस्या शुरू होती है एक भयानक युद्ध के मैदान से। तो कहानी शुरू होती है अपने नायक, महान योद्धा राजकुमार अर्जुन से, जो एक ऐसे काम का सामना कर रहा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और यही चीज उसे गहरी निराशा में ढकेल देती है। सोचिए, जब अर्जुन देखता है कि उसे अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं और दोस्तों के खिलाफ लड़ना है, तो वो गहरे दुख और एक नैतिक संघर्ष में पूरी तरह डूब जाता है। एक तरफ है उसका कर्तव्य और दूसरी तरफ उसका लगाव। ये जो अंदरूनी लड़ाई है, ये उसे तोड़ कर रख देती है और वो बिल्कुल असहाय हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस गहरी पीड़ा की असली जड़ क्या है? सदियों बाद महान दार्शनिक शंकराचार्य ने अपनी कमेंट्री में एक ऐसा डायग्नोसिस दिया जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। शंकराचार्य समझाते हैं कि अर्जुन का असली दर्द युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि एक गहरी अंदरूनी गलती की वजह से है। ये गलती है खुद को सिर्फ ये शरीर और इन रिश्तों से जोड़कर देखने की। और यही जो लगाव है ना, मैं इनका हूं और ये मेरे हैं, यही मानवीय दुखों के उस अंतहीन चक्र की जड़ है जिसे संसार कहते हैं। मतलब जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का वो पहिया जो इसी तरह के मोह से घूमता रहता है। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए अर्जुन के सारथी और गाइड कृष्ण उसे सच का एक बहुत ही गहरा पहलू बताते हैं। देखिए, कृष्ण अर्जुन को एक बहुत ही बुनियादी फर्क समझाते हैं। हमारे इस अस्थायी फिजिकल शरीर और हमारे अंदर बसने वाली सच्ची शाश्वत आत्मा के बीच का फर्क। एक तरफ ये नश्वर शरीर है जो पैदा होता है और मर जाता है, दूसरी तरफ आत्मा है जो ना कभी पैदा होती है ना कभी मरती है। और इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है। जैसे हम पुराने घिसे पिटे कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। तो मौत कोई अंत नहीं, सिर्फ एक बदलाव है। तो मतलब सीधा सा है, हमारी असली पहचान वो चेतना है जो जीवन का अनुभव कर रही है, न कि वो अस्थायी शरीर जिसमें वो कुछ समय के लिए है। हम पहनने वाले हैं, पहनावा नहीं। ठीक है, तो ये समझना कि आत्मा शाश्वत है, ये तो हुई ज्ञान की बात। पर सवाल यह है कि इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें, और यहीं से कर्म योग का रास्ता शुरू होता है। ये जो श्लोक है ना, ये कर्म योग का बिल्कुल सार है। एक ऐसा नजरिया जो काम और कर्तव्य को देखने का तरीका ही बदल देता है। तो कर्म योग है क्या? ये दुनिया में पूरी तरह एक्टिव रहने का एक तरीका है, बिना नतीजों के इमोशनल रोलर कोस्टर में फंसे, बस अपना काम बेहतरीन तरीके से करना है। और इसे समझने के लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपने कर्तव्य यानी अपने धर्म को पहचानिए। दूसरा, उस काम को अपनी पूरी काबिलियत से करिए। तीसरा, जो भी नतीजा हो उससे अपनी उम्मीदों को अलग कर दीजिए। और आखिरकार, इस प्रैक्टिस से लगाव के बंधन से आजादी मिल जाती है। तो अब इस गहरे ज्ञान और कर्म के इस नए तरीके के साथ अर्जुन के अंदर एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आता है। उसके मन पर जो दुख और कंफ्यूजन का कोहरा छाया हुआ था ना, वो अब पूरी तरह छट जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक पक्का इरादा, एक पर्पस। मतलब उसका संकट अब सुलझ चुका है और अब वो एक साफ मन से, बिना किसी शक के, अपने कर्तव्य का सामना करने के लिए तैयार है। तो निराशा से निकलकर स्पष्टता तक का ये प्राचीन सफर हमारे अपने आज के जीवन के लिए एक बहुत ही पावरफुल सवाल छोड़ जाता है।